हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग के लेक्चर में सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम इन्वेंटरी कंट्रोल के टेक्निक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो एक इन्वेंटरी कंट्रोल का टेक्निक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आगे जाने से पहले हमने जो पिछली लेक्चर में लेवल्स के बारे में डिस्कशन किया, उसका थोड़ा यहाँ ओवरव्यू लेंगे। लेवल में हमने एक लेवल डिस्कस की जिसका नाम था रीऑर्डरिंग लेवल। सो क्या है ये रीऑर्डरिंग लेवल? इट इज अ दैट लेवल ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक व्हेन stock reaches that particular level, the storekeeper issues purchase requisition to purchase department. While issuing the purchase requisition to purchase department, how much commodity of particular stock to be purchased is noted in that purchase requisition form. So this how much quantity to be ordered of particular quantity, generally it is called as ordering quantity. So हमने देखा ये रीऑर्डर लेवल क्या है। जब किसी भी स्टॉक का या जब किसी भी स्टॉक की लेवल रीऑर्डर लेवल तक आती है, तो ये लेवल क्या होती है? जब पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है, तब न्यू ऑर्डर जो है वो न्यू ऑर्डर क्या की जाती है? इशू की जाती है। तो वो जो पर्टिकुलर लेवल है उसको रीऑर्डर लेवल कहा जाता है। यानी कि जिस लेवल पर माल आने के बाद नई परचेस रिक्विजिशन भेजी जाती है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं? रीऑर्डर लेवल कहते हैं। और उस परचेस रिक्विजिशन में जो स्टॉक ऑर्डर किया जाता है, उस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? ऑर्डरिंग क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम पर्टिकुलर स्टॉक की डिसाइड करते हैं, तो वो कैसे डिसाइड की जाती है? जनरली ये जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हमें यहाँ ये जो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, ये इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी की कंसेप्ट क्या करनी है? समझनी है। सो देखो, क्या है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इज दैट साइज ऑफ ऑर्डर which gives maximum economy in purchasing any material and ultimately contributes towards maintaining the material at the optimum level at minimum cost. So economic order quantity क्या है? जनरल मीनिंग इसका है जो मैक्सिमम इकोनॉमी है पर्टिकुलर मटेरियल के परचेसिंग में, वो इकोनॉमी क्या होनी चाहिए? पॉसिबल होनी चाहिए। जनरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का रिलेशन या संबंध किससे है? अपने स्टॉक में यानी कि स्टोर में मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। ऑप्टिमम लेवल का मीनिंग यहाँ क्या है? जो स्टॉक है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इससे रिलेटेड ये क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कॉन्सेप्ट है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ, is the amount of inventory to be ordered at one time for purpose of minimizing annual inventory cost. So economic order quantity का रिलेशन और किससे है? ये जो इन्वेंटरी की अमाउंट है, अमाउंट का मतलब क्या? यहाँ कॉस्ट या फिर उसके यूनिट्स और उसकी कॉस्ट यहाँ हमें क्या करनी है? कंसिडर करनी है। सो ये जो इन्वेंटरी की कॉस्ट है, जब हम इन्वेंटरी को ऑर्डर करते हैं, एक बार जब हम इन्वेंटरी को क्या करते हैं?
ऑर्डर करते हैं तब उसकी जो एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट है वो एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। यानी कि जिस इन्वेंटरी को हम ऑर्डर करने जा रहे हैं उस इन्वेंटरी की जो एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट है वो कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए। उस इन्वेंटरी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। सो ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कि जो ऑर्डर हम डिसाइड करने जा रहे हैं, जिस क्वांटिटी में हम ऑर्डर देने जा रहे हैं, वो क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो दो फैक्टर जो है, बैलेंसिंग ऑफ टू फैक्टर्स, यानी कि उस क्वांटिटी से या फिर उस स्टॉक से रिलेटेड जो दो कॉस्ट्स होती है, उन दो कॉस्ट्स को बैलेंसिंग करके क्या किया जाता है, जो क्वांटिटी है टू बी ऑर्डर्ड वो डिसाइड की जाती है। तो क्वांटिटी से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसमें से पहली कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और ऑर्डरिंग मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल की जो एक्वायरिंग या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट को पहले कंसिडर किया जाता है। और बाद में दूसरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पोजेसिंग और कैरिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल परचेस करने के बाद मटेरियल स्टोर में आता है, स्टोर में आने के बाद उसकी जो परचेसिंग कॉस्ट है या फिर उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है, वो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इनकर होती है या फिर वो कॉस्ट चालू होती है। तो ये जो दो कॉस्ट है, यानी कि ऑर्डरिंग या एक्वायरिंग कॉस्ट और परचेसिंग या कैरिंग कॉस्ट, उसको बैलेंसिंग करके, उसका बैलेंसिंग करके क्या किया जाता है, पर्टिकुलर मटेरियल की जो ऑर्डर है क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। जनरली उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। परचेसिंग लार्जर क्वांटिटीज में डिक्रीज द यूनिट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन but increase the cost of carrying materials in stock for a longer period of time. So इसमें थोड़ा क्रॉसिंग होता है। एक क्रॉसिंग क्या है, देखो, जब हम लार्जर क्वांटिटी में परचेस करते हैं तो एक्विजिशन कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है, हमने लार्जर क्वांटिटी में परचेस किया है तो ये लार्जर क्वांटिटी हमें लॉन्गर पीरियड तक, यानी कि ज़्यादा पीरियड तक उसको क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, स्टोर में रखना पड़ता है। तो उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है। तो ये क्या है, टू अपोजिट्स कॉस्ट है। यानी कि अगर हम परचेसिंग को क्वांटिटी में बढ़ाते हैं तो उसकी जो एक्वायरिंग कॉस्ट है कम होती है, लेकिन उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है क्या होती है, बढ़ती है। तो इन दोनों अपोजिट कॉर्नर को, अपोजिट जो एज है, उनको यहाँ क्या किया जाता है, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है और बाद में क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। सो फाइनली एक डेफिनेशन हमें ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कंसेप्ट क्या करेंगी, क्लियर करेगी। तो क्या है यह डेफिनेशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is the level of quantity at which the cost of ordering will be equal with the storage cost of material. So economic order quantity in one sentence क्या है, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है एज वेल एज ये जो स्टोरेज कॉस्ट है यानी कि कैरिंग कॉस्ट, ये जिस क्वांटिटी पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों कॉस्ट जिस क्वांटिटी की इक्वल होती है वही क्वांटिटी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। और वही क्वांटिटी क्या की जाती है, एट द टाइम ऑफ परचेस वही क्वांटिटी क्या की जाती है, परचेस की जाती है। उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सिंपल मीनिंग क्या है, जो क्वांटिटी हम परचेस करने जा रहे हैं उस क्वांटिटी की
ऑर्डरिंग कॉस्ट और उस क्वांटिटी की जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। वो क्वांटिटी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, इसमें कौन सी कॉस्ट आती है। देखो, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द रीपर्चेस कॉस्ट एंड इज रिपीटेड इन नेचर। Purchasing of larger quantities of materials helps reduce the ordering cost. The following costs are included in the ordering cost. So ordering cost क्या है, एक repurchase cost है, repeated in nature है, और अगर हम large quantity में purchase करते हैं तो ये ordering cost हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस ordering cost में कौन सी cost include होती है, generally cost of staff appointed in purchasing, inspection and payment departments. Then second component है ordering cost का, cost of stationery purchases, telephone charges, email charges, fax charges, etc. And then third ordering cost है, ordering cost also includes the cost of floating tenders, the cost of making comparison among quotations, cost of paperwork and cost of transportation, etc. So these are the ordering cost. यानी कि जनरली ये क्या है, रीपर्चेस कॉस्ट है। बिफोर परचेसिंग, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग जो कॉस्ट इनकर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। और ये क्या होती है, रिपीटेड इन नेचर होती है। सेकंड कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट। सो आफ्टर अराइविंग द मटेरियल इन स्टोर, कैरिंग कॉस्ट incurred. So a carrying cost क्या है, carrying cost concerned with the storage of material. मटेरियल का जो स्टोरेज है उससे रिलेटेड ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। इट सजेस्ट परचेसिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। इफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल परचेस्ड, द स्टोरिंग कॉस्ट विल बी लो। सो ये स्टोरेज कॉस्ट को अगर कम करना है तो सजेशन क्या दिया जाता है, जो परचेसिंग है और स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करो, ऑटोमेटिकली कैरी कॉस्ट जो है वो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। सो इस कैरिंग कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, ये कुछ कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती है। पहला, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, सैलरीज, रेंट एटसेट्रा। कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इन स्टोर्स एंड हैंडलिंग। देन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्लॉक ऑन मटेरियल्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द मटेरियल्स टू अवॉइड डिटोरिएशन एंड कॉस्ट ऑफ obsolescence ड्यू टू चेंज इन द प्रोसेस और प्रोडक्ट। तो एक कुछ क्या है, कैरिंग कॉस्ट है, जिसमें स्टोरेज की कॉस्ट है, स्पॉइलेज की कॉस्ट है, इंश्योरेंस है मटेरियल का, इंटरेस्ट है कैपिटल ब्लॉक्ड इन मटेरियल उस पर का इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग मटेरियल, हाँ मटेरियल मेंटेन करना पड़ता है, डिटोरिएशन को सामने रखकर, डिटोरिएशन अवॉइड करने के लिए मेंटेन करना पड़ता है मटेरियल, उसकी कॉस्ट होती है। जो ऑब्सोलेसेंस है या फिर प्रोसेस चेंज होती है, प्रोडक्ट चेंज होता है, उससे भी ये ऑब्सोलेसेंस या फिर कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है। तो ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट। सो ये जो कैरिंग कॉस्ट है और ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जहाँ जिस क्वांटिटी पे इक्वल होती है वो क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। सो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फिर हम डिसाइड कैसे करते हैं, तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में एक फॉर्मूला क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। उस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। तो क्या है ये फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। ये क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फिर इक्वेशन है। तो इसमें से ए ओ और सी, इसका हमें मीनिंग मालूम होना जरूरी है। तो देखो, ए का मतलब क्या है, यहाँ डिमांड फॉर द ईयर, उसकी डिमांड क्या है फॉर द ईयर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देन ओ क्या है, इसमें कॉस्ट टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर, उस क्वांटिटी की एक ऑर्डर हम जो इशू करते हैं उसकी जो कॉस्ट है, उसका मतलब क्या है ओ। और सी का मतलब क्या है, कॉस्ट टू बी होल्ड 1 यूनिट इन्वेंटरी फॉर अ ईयर, यानी कि उस स्टॉक का, उस इन्वेंटरी का जो 1 यूनिट है फॉर ईयर हमें होल्ड करना है, यानी कि कैरी करना है, तो उस यूनिट की कॉस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सी है।
तो ए, ओ और सी हमें मालूम होना चाहिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ए और ओ को 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड सी से करना है, और उसका हमें क्या करना है, रूट ओपन करना है। जो भी अमाउंट मिलती है, जो भी फिगर मिलती है, वो क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। सो द फॉर्मूला जो है ये ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज एप्लीकेबल ओनली इफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स इज गिवन। यानी कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो सकता है, जो कंजम्पशन है पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का इन यूनिट्स, एनुअल कंजम्पशन अगर मालूम है, तो यूनिट्स में अगर ये कंजम्पशन मालूम है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। बट इफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज गिवन इन वैल्यू, अगर कंजम्पशन वैल्यू में दिया है, तो इस फॉर्मूला में ये जो कंपोनेंट्स है ए, ओ, सी, इसके जो मीनिंग्स है क्या होते हैं, बदलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर ये अमाउंट हमें क्वांटिटी में देने की जगह अगर वैल्यू में दी है, तो ए का मतलब क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल इन रुपीज। ए का मतलब, ओ का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की जो कॉस्ट है उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। और सी का मतलब क्या है, परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट, जो परसेंटेज है कैरिंग कॉस्ट का, वो परसेंटेज हमें यहाँ क्या करना है, लेना है। या फिर और एक फार्मूला है, वो है अमाउंट में एनुअल यूसेज इन यूनिट्स इनटू ऑर्डर कॉस्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको डिवाइड करना है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। जो भी फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये दो फॉर्मूले अगर हम याद करते हैं, उन फॉर्मूले में से जो मीनिंग है हर एक एब्रीवेशन का, ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उसका अगर हमें प्रॉपर मीनिंग याद रहता है तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर याद नहीं रहता तो एक फार्मूला अगर हम याद करते हैं, 2 इंटू एनुअल यूसेज इन यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसका रूट निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगी। तो एग्जाम्पल या फिर जब डेटा सामने आता है तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को यूज करके ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज, जिस क्वांटिटी को हम ऑर्डर करने जा रहे हैं उस क्वांटिटी की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। थैंक यू।